हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत पावरफुल ट्रांजिट 12 साल बाद वृषभ राशि में। इस पूरी वीडियो में मैं सभी 12 लग्नों को कवर करूंगा, राशियों के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उन चमत्कारी उपायों के बारे में, रेमेडीज के बारे में, जिससे आप इस गोचर को, इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, एक बात मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी गोचर अगर आपको कह दिया जाए ना कि आपके लिए बहुत अच्छा है, तो वो मुंडेन लेवल पे, प्राकृतिक लेवल पे अच्छा होता है। और बहुत से लोग सेम ट्रांजिट में, मान लीजिए मेष लगन के लोग हैं, तो उस सेम ट्रांजिट में सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं। कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जिनका बहुत अच्छा ट्रांजिट होने के बाद भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस उनके पूरे 13 महीने में रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक गोचर को, हर एक ट्रांजिट को अच्छा बनाया जा सकता है कुछ उपायों से, और उस ग्रह की एनर्जी के साथ सिंक्रनाइज होकर। ये चर्चा आज हम इस पर्टिकुलर जुपिटर ट्रांजिट, बृहस्पति ट्रांजिट के बारे में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी परिभाषा देवगुरु बृहस्पति की क्या है। मेरे लिए देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व है। आकाश तत्व वो तत्व है जो हर एक चीज को जोड़ के रखता है। आपके शरीर में पांचों तत्व हैं, लेकिन जल तत्व आप देख सकते हैं, वायु तत्व को आप फील कर सकते हैं, गर्मी यानी कि अग्नि तत्व को भी आप देख सकते हैं, अपने स्किन को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं वो आकाश तत्व की वजह से है। ये पूरा ब्रह्मांड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सारे ग्रहों का गोचर होना और किसी भी ग्रह का एक ऑर्बिट से बाहर ना निकल जाना, अगले 5,000 सालों की पंचांग हमारे पास होना, ये सभी संपूर्ण ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्होंने हर एक चीज को इंटीग्रेट किया है। ये है देवगुरु बृहस्पति। और जब इनका एक राशि से दूसरे राशि में गोचर होता है, परिवर्तन हो जाता है या ट्रांजिट होता है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सी डिफरेंट चीजें इंटीग्रेट होती हैं, एक साथ आ जाती हैं और आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देने लग जाती हैं। इसीलिए शनि का गोचर, बृहस्पति का गोचर, राहु केतु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ गोचर मैं बृहस्पति के गोचर को मानता हूं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जीव कारक होने के साथ साथ एक ऐसी शक्ति है जो आपको सच्ची खुशी, एक सच्चा सुख की जो अनुभूति है, वो देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही होती है। कुंडली का 80% देवगुरु बृहस्पति अपने कंट्रोल में रखते हैं। 3 तो उनकी यहाँ दृष्टियां हैं, 2 घरों के वो मालिक हैं और 4 घरों के वो कारक हैं। अब आप देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति कितनी इंपॉर्टेंस एक कुंडली के अंदर रखते हैं। अब टॉरस जो साइन है वो एक अर्थ एलिमेंट है। अभी पिछले 1 साल से एक्सक्यूज मी, देवगुरु बृहस्पति मेष में, यानी कि जो एक फायर साइन है, एक धर्म का साइन है, उसमें विराजमान थे। आपने देखा होगा इस 1 साल के अंदर बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली होगी तीर्थ स्थानों में जाने की, धर्म का काम करने की। हमारे देश में राम मंदिर की स्थापना उसी समय हुई जब बृहस्पति धर्म और कर्म और बलिदान, अग्नि, शास्त्र, उसकी राशि मेष राशि में थे। अब जब ये मेष से निकलकर वृषभ में आएंगे, तो ये एक अर्थ एलिमेंट वाली राशि है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएंगे। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है
वो डेफिनेटली बदलेगा। एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने जिससे आप अपना एक नया जन्म, कुछ नई एक्सपेंशन अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर, अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, परिवार के अंदर, अपने खान पान के अंदर, सेहत के अंदर, और इवन अपने रिश्ते जो बिगड़ गए हैं, रिश्तेदारी में माँ बेटी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, या आपका सास बहू का, ससुर और बहू का रिश्ता, ये जो बिगड़े, क्योंकि बृहस्पति जब फायर साइन में होते हैं तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक साल में कई इंस्टेंस ऐसे आए होंगे जब आपको बहुत गुस्सा आया होगा और बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे। अब ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है देवगुरु बृहस्पति का एक फायरी साइन में जाने का। ऑन द सेम टाइम यहां पर ये सब चीजों को रिकंसाइल करने का भी एक समय है। दोबारा से उन सब चीजों पे काम करना, सोचना कि कहां पर आप अग्रेसिव थे और कहां पर आपने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में जब भी ट्रांजिट हुआ है, मेरे आज से 12 साल पहले जब मैं कंसल्टेशन दे रहा था, तो मैं लिख लेता हूँ कि इस समय जब मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ तो ये ट्रांजिट्स हैं और इस तरह के सवाल मेरे पास आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे। देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी भी राशि में गोचर करेंगे तो एक टीचर की तरह आपको कुछ थोड़ा सा समझाने के बाद एक तो उसकी वो एक्नॉलेजमेंट लेंगे और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो बताओ ये कैसे हुआ। तो यही नेचर देवगुरु बृहस्पति की है। अब सेकेंड हाउस में वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आप आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपको एथिकल तरीका, आपके दिमाग में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बता सकें कि इस तरह से बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है, और आपको इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करना है। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ट्रांजिट, कोई भी गोचर, उसको अच्छा समझकर आराम से बैठ जाना और फिर देखना कि इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक ट्रांजिट को आपको अच्छा बनाना पड़ता है। देयर आर वेज कि जिससे आप ट्रांजिट को अच्छा बना सकें, और उसके लिए आपको बृहस्पति के साथ सिंक होना होगा, सिंक्रनाइज करना पड़ेगा। आप वो करिए जो बृहस्पति चाहते हैं। तो बृहस्पति आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलाएंगे, आपको एथिकल तरीका समझाएंगे। अगर आप उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में और अच्छे लोगों के साथ मित्रता करके अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और दिन में 12-14 घंटे का आप काम करते हैं, और प्योरिटी के साथ, एक ऐसी आशा के साथ कि मैं दूसरों का भला करने के लिए इस दुनिया में आया हूं, आप बिलीव करेंगे कि आपका ये गोचर आपकी जिंदगी की एक सबसे बड़े सक्सेसफुल या एक माइलस्टोन का एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपका कोई भी लगन, क्योंकि मान लीजिए आपका मेष लगन है और मेष लगन में मैं कहूँ ये बहुत अच्छा गोचर है, लेकिन मेरे पास 4 महीने बाद लोग आएंगे जो कहेंगे गुरुजी मेरा मेष लगन था लेकिन मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आपने कहा बहुत अच्छा है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर दशाएं, आपकी साढ़े सती, आपका शनि का गोचर, राहु केतु के गोचर, ये सब चीजें मैटर करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देवगुरु बृहस्पति के गोचर से कुछ मदद ले पाए क्या? आप बृहस्पति जो चाहते हैं आपको कि आप ये करें, क्या आपने वो किया? आपका बृहस्पति तो लगन में आया लेकिन आप फिर भी जो है राजसिक और तामसिक कार्यों में आप उलझे रहे। आप रोज शाम को कुछ पीते रहे, कुछ खाते रहे, और फिर कहा कि बृहस्पति तो लगन में आए थे, कुछ खास पता नहीं चला। या बृहस्पति द्वितीय भाव में आए हैं तो खास फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे हैं। आपको बदलना होगा। ट्रांजिट आपको बदलना चाहता है, वो चेंज करना चाहता है कि किस तरह से आपका दृष्टिकोण
आपका नजरिया जो है वो बदल जाए। अब द्वितीय भाव क्या है? टॉरस राशि क्या है? ये राशि है आपके खान पान की, आपके परिवार की, आपका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, राइट, आपकी दौलत, आपके वो एसेट्स जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मकान, ये सब चीजें जो है द्वितीय भाव से ही देखी जाती हैं। और टॉरस राशि काल पुरुष में वहां पर विराजमान है। यहाँ से उनकी दृष्टि सभी अर्थ भावों के ऊपर होने वाली है। छठा भाव, 10 नंबर, जो है कैप्रिकॉन, कर्म स्थान, यहाँ पर उनकी जो दृष्टियां हैं वो व्यापार को, बिजनेस को नए मुकाम पे लेके जाएंगी। आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, खान पान के अंदर, परिवार के अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिश्तों की अपॉर्चुनिटी, रिकंसाइल करना, राइट, अगर कोई डिवोर्स या उसकी प्रॉब्लम चल रही है, या परिवार के अंदर कोई प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहां पर रिकंसाइलेशन की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इस पर्टिकुलर गोचर में 1 साल तक अवश्य आएंगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है। और जब भी बृहस्पति गोचर करेंगे वृषभ में, तो 2 ग्रह ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होंगे। पहला चंद्र और दूसरा शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि और शुक्र की स्व राशि। तो जहां पर भी आपका चंद्रमा है, उस घर में भी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और जहां पर आपका शुक्र है, और शुक्र और चंद्रमा से आपकी बृहस्पति की क्या पोजीशन है, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ये ट्रांजिट कैसा होगा। अब हम एक एक लगन के बारे में मेष से लेके मीन तक चर्चा करेंगे। मैं शेयर स्क्रीन करूंगा और स्क्रीन को शेयर करूंगा और आपको ये दिखाएंगे। अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। सबसे पहला मेष लगन, मेष लगन के लिए बृहस्पति द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी देंगे आपको, आपकी डेली रूटीन को बहुत अच्छा करेंगे। आप अभी से प्लान करने लग जाएंगे कि आपको सुबह जल्दी उठना है, बहुत सी स्टडी करनी है, अपने आप को एनहेंस करना है, आप अपग्रेड करेंगे, आप नए नए विषयों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे और आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। यू वुड लाइक टू लर्न। इसके साथ साथ छठे भाव में आपका रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन, यहाँ पर भी आपको विजय मिलेगी और आप इन चीजों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर भी आएगी। अष्टम भाव की दृष्टि आपको ज्योतिष, आपके रिश्ते इन लॉज के साथ, एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ, सडन गेन्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी, गोल्ड। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने पिछले साल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, मैंने कहा था कि आप करिएगा, उनके पैसे डबल होने वाले हैं। और अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी गोल्ड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना रिटर्न जो है आपको इस बृहस्पति के एंड होने में, यानी कि इस गोचर के एंड मई 2025 से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल ही जाएंगे। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो दशम भाव के ऊपर भी होगी। तो आपके कार्य में एक्सपेंशन हो सकता है कि आपको एक और एरिया मिल जाए काम करने के लिए, आप एक सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस आप इसमें आ जाएं, या आपकी कंपनी एक्सपेंड हो जाए, स्टाफ की एक्सपेंशन होगी, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और अगर नौकरी करते हैं तो आपको, अगर आप ऑन बेंच हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, या कहीं ना कहीं पर आपको एक एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव जो है वो उसकी आपको प्राप्ति यहाँ पर होगी ही होगी। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन में ये गोचर लगन में हो रहा है। बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम और एकादश के स्वामी है और लगन में आके बैठेंगे। ये आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। आपकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में ये मेजर चेंजेस होंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप बहुत से धार्मिक स्थानों पे आप अपने जीवन में जाएंगे और वहां जाकर आप, हो सकता है आप 12 ज्योतिर्लिंग करें इन सालों में, हो सकता है कि आप आपके हर महीने
सिद्धि विनायक चक्कर लगने लग जाए, या आप अपने गुरु को पालें, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो नवम भाव पे होने वाली है। तो ऐसे में संतान की प्राप्ति का होना, विवाह की अपॉर्चुनिटीज, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जो है विवाह के कारक नहीं है, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक शुक्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर देवगुरु बृहस्पति जिस भी घर की तरफ देखते हैं, उस घर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो चाहे पर्सनल पार्टनरशिप्स हो, उसमें आप सीरियस हो जाएंगे। आपका भाग्य जो है उसमें भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। और अगर आप वो सब चीजें करते हैं जो देवगुरु बृहस्पति आपसे चाहते हैं, यानी कि सुबह जल्दी उठना, योग करना, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं की इज्जत करना, लड़ाई झगड़े से बचना, कला कलेश से बचना, रोज किताबों को पढ़ना, मंदिर जाना, दान दया धर्म को अपने साथ रखना, महादेव की भक्ति करना, ये सब चीजें देवगुरु बृहस्पति की एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनके जीवन में। और अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आप अपने जीवन में बृहस्पति की एनर्जी को एनहेंस करने लगते हैं, और फिर आपको ये जो गोचर होता है केंद्र या त्रिकोण में, ये अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको अपने जीवन के अंदर करनी होंगी। मेरे हिसाब से ये आपका ट्रांजिट पंचम भाव को, नवम भाव को, सप्तम भाव को आशीर्वाद देने वाला ये रहेगा। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ सकता है, और आपको कुछ ऐसे लोग भी जीवन में मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं पर आपको साथ चीट करें, धोखा करें। तो आपको आंखें बंद करके हर एक पे विश्वास नहीं करना है। अगर आपका कोई एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे आप बचना चाहते हैं, या आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, निकलने चाहते हैं उस रिलेशनशिप से, तो समाज के लोगों को बीच में डालकर यू नो एक एक नई चर्चा शुरू कर कर, एक नई बैठक बनाकर आप वहां से बच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा। जेमिनी के लिए लगन या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर बृहस्पति आपकी कुंडली के बादकेश भी हैं। बादकेश का द्वादश भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। आपकी कोई भी बीमारियां या ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम्स या कोई चीजें फंसी हुई हैं आपके जीवन में, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन बार बार आप देख रहे हैं कि वो इनिशिएट नहीं हो पा रही हैं चीजें, यहाँ पर 1 मई के बाद वो चीजें थोड़ी एक्सपेडाइट हो जाएंगी, वो चीजें एग्जीक्यूट होने लगेंगी। कोई भी पासपोर्ट की प्रॉब्लम है, वेबसाइट की प्रॉब्लम है, आपका कहीं पर पेंशन रुकी हुई है, या कहीं से पैसे आने थे वो नहीं आ पा रहे हैं, आप फाइनेंशियल क्रंच अगर आप देख रहे हैं, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके कई तरह के रोग शोक कर्जे, बीमारियां, या घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स, माता जी को कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन सब का धीरे धीरे कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना शुरू होगा। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि बादकेश का द्वादश भाव में आना हमेशा अच्छा माना जाता है। चाहे आप कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए, महात्मा गांधी जी की कुंडली उठाकर देख लीजिए, उनके बादकेश जो थे वो द्वादश भाव में थे, और लंबी आयु उन्होंने जी। ऑल्दो उनका जीवन काफी स्ट्रेसफुल रहा, काफी जेल यात्राएं उनके जीवन में हुई, लेकिन वो महात्मा गांधी बने, वो इस देश के पिता बने। तो उस तरह का ये जो है गोचर आपके जीवन में रहता है। अगर हम कर्क लगन की यहाँ पर बात करते हैं, तो कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में है। बहुत अच्छा गोचर है। ये कहीं ना कहीं पर छठे और भाग्य के स्वामी है। भाग्य का स्वामी होकर एकादश भाव में जाना, इसको मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका 11th हाउस जो है वो एक बाधक भाव भी है, और बृहस्पति बृहस्पति जो है वो बाधक भाव में फंस गए, जिसके स्वामी शुक्र और चंद्र हैं। आप देखेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ के अंदर कोई भी फीमेल फिगर्स जो हैं, जैसे आपकी माता है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, उनकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पर दिक्कत परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारी रेमेडीज बताऊंगा
कि आपने जो रेमेडीज करनी है इन चीजों से बचने के लिए। बट डेफिनेटली आपकी बेटियों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम या पत्नी को लेकर वो किसी ना किसी ट्रबल में आ सकती हैं, लेकिन इसकी दृष्टि आपके नए इनिशिएटिव्स के ऊपर तीसरे भाव पे, कहीं ना कहीं पर इसकी दृष्टि पंचम भाव पर, और इसकी जो दृष्टि है वो आपके डेली इनकम सप्तम भाव पर पड़ती है। यहाँ पर आपको एक्सपेंशन मिलेगी। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं और अगर कोई संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। आप संतान में स्पेसिफिकली अगर बेटी है तो वो स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन बेटे को लेकर अगर आपका पुत्र है तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाधकेश राशि जो है वो वृषभ है, तो वहां पर छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर दशम भाव में है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बृहस्पति दशम भाव में हो तो इंसान जीवन में अनएथिकल काम करने लग जाता है, क्योंकि बृहस्पति का जो एक नैसर्गिक दशम भाव में जो है ना वो नीच के होते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता दशम भाव, उनको युद्ध स्थली पसंद नहीं है। तो वो एक एक डिफरेंट युद्ध लड़ते हैं बृहस्पति, जो कि युद्ध अध्यात्म का है, ज्योतिष का युद्ध है, या वो युद्ध है जिनको आप अपने तपस्या से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इस तरह का युद्ध जो है वो देवगुरु बृहस्पति करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति कभी भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल लड़ाई झगड़ा एरोगेंस इससे दूर रहते हैं। लेकिन जब बृहस्पति दशम भाव में जाएंगे तो बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस होते हैं कि आप जीवन में कुछ ऐसे कार्य करें जो एथिकल नहीं है, जो सही नहीं है। आपको इस चीज से बचना है। वैसे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस में छठे भाव पे होगी। कर्म के, कार्यस्थान के, जॉब के, नौकरी के कई अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में आएंगी, लेकिन ऑन द सेम टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत या मैनिपुलेटिव कार्य ना करें। अगर हम आगे बढ़ें और कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान में जा रहे हैं, बाधकेश हैं, बाधक ग्रह हैं, सप्तम के स्वामी हैं। हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अगर आप बनाने वाले थे या आपका कोई ट्रेवल प्लान था तो वो कैंसिल हो जाए, वो पोस्टपोन हो जाए। कई ट्रैवल जो आपने प्लान कर रखे थे, सोचे थे, उसमें बाधाएं जो है आ सकती हैं, या गुरुओं के पास आपने ट्रैवल करना था उसमें किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर दान दया धर्म इन सब में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बच्चों का कल्याण इसमें अवश्य होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको मंत्र शास्त्र मिलेगा। लेकिन आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, आपके कोई भी ऐसे कार्य जो घर की एक्सटेंशन से एक्सपेंशन से जुड़े हुए हैं, या वैवाहिक जीवन में अगर आप डिवोर्स केस लड़ रहे हैं तो इस समय में इस गोचर के होते ही आपका डिवोर्स हो जाएगा। इस एक साल के अंदर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी अभी आपकी शादी हुई है और आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई झगड़ा या कलेश चल रहा है तो आपको एक साल तक पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी शादी को रिटेन कर सकें, क्योंकि अगर आपने इसको रिटेन नहीं किया तो कहीं ना कहीं पर आपका ये वैवाहिक संबंध टूट सकता है। तो ये थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा गोचर नहीं है। अगर हम तुला की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आ रहे हैं। तुला लगन है या आपकी तुला राशि है, इसमें देवगुरु बृहस्पति आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको दे सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके घुटनों में, आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी भी तरह की सर्जरी से बचें, क्योंकि अष्टम का बृहस्पति है, इसका गोचर सर्जरी दे देता है, चाहे वो लोअर बैक की सर्जरी हो, चाहे घुटनों की सर्जरी हो, डिस्क की, या आपके L1 L2 S1 S4 इस तरह की सर्जरीज देने के लिए ये बाध्य होता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज से आपको बचना है। अ, शिवा सहस्त्र नाम रुद्र यमला तंत्र से इसको आप पढ़ना शुरू कर दें। आपकी लाइफ में देवगुरु बृहस्पति तुला लगन की कुंडली में एक अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। वो तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे का अष्टम में गोचर होना मैं इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूं। तो इसलिए
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर आप मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं, आप ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी ये सीखने का प्लान कर रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट करने के बारे में सोच रहे हैं या रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अच्छा गोचर है, ये अच्छे रिजल्ट आपको दे देगा। लेकिन आपको सडन लॉसेस, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम, लोअर बैक, इन सब चीजों से बचना और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो घटित हो सकती हैं उनसे आपको बचना है। अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें या वृश्चिक राशि की बात करें, तो बृहस्पति सप्तम भाव में आ रहे हैं। आप ये आपके सप्तम भाव को एक्सपैंड करेंगे, कामा त्रिकोण पे जो है इनकी दृष्टि होगी। तो आपकी होप्स, विशेस, डिजायर्स, नए इनिशिएटिव, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं ना कहीं पर अपने आप को पावरफुल, नॉलेजेबल और स्ट्रेंथफुल फील करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ सकती है कि आपका वेट गेन हो सकता है। आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें। जिनका वृश्चिक लगन है वो मुझे फीडबैक दे सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में गोचर आने से पहले ही उनका जो है वेट काफी इंक्रीज हो रहा होगा या हायर साइड पे जाने लग गया होगा। तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम आना या ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम आना, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फाइनेंशियल गेन्स के लिए समाज का दायरा, सोसाइटी का दायरा दायरा आपका बढ़ेगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा। कोई नई इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। अगर हम बात करें धनु लगन की या धनु राशि की, तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके रुके हुए बैंक लोन अगर नहीं हो रहे थे तो आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। आपको कहीं ना कहीं पर कोई कर्जा या इन्वेस्टर अगर आपको चाहिए था, तो ये सही समय है, आपको इन्वेस्टर मिलेगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको पेट के संबंधी रोग, डाइजेशन के संबंधी रोग, लिवर की प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, गैस की प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं पर टाइप 2 डायबिटीज होना, बेली, लोअर बेली पे एकदम से फैट का बढ़ जाना, राइट, ये प्रॉब्लम आपको बृहस्पति छठे भाव में देते हैं। इसके लिए आपको निरंतर एक्सरसाइज, आपको वेट ट्रेनिंग, अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो पावर योगा, लंबी वॉक, ये सब करनी बहुत जरूरी है। आपके कर्म स्थान में, आपकी फूड हैबिट्स में ये पवित्रता मांगते हैं आपसे, और अगर आप देंगे तो ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। आपकी प्रमोशन होना, एक आपको लीडरशिप रोल मिलना, ये सब मैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को आपको देते हुए देख रहा हूँ। लेकिन वही चीजें, दान, दया, धर्म, कृपा, गुरुओं के पास जाना, अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो ये गोचर लग्नेश का गोचर है, बहुत पावरफुल रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। मकर लगन की या मकर राशि की अगर हम बात करें, तो ये पंचम भाव में हो रहा है। आपका जो धर्म त्रिकोण है वो एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर आपको ये गोचर आपको भ्रमण करवाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स आपको देगा। इसके साथ साथ आप कई स्पिरिचुअल जगहों पर आप विजिट करेंगे, ज्योतिर्लिंगा देख पाएंगे। आपके बच्चों के लिए ये गोचर बहुत बहुत अच्छा है। उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज, हर जगह पर वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपको फॉरेन लैंड्स की अपॉर्चुनिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। आप अपने छोटे भाई बहनों का भला कर पाएंगे और उनका सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस एक चीज का यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि अपने खर्चों को कम रखिएगा, क्योंकि एक्सपेंशन जो है, आपके कुछ पैसा बच्चों पे काफी वेस्ट हो सकता है। कुछ भी अगर वो मांगते हैं तो आप बेझिझक उनको ले देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल यहाँ पे करना चाहिएगा। आपको लव, रोमांस, अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पे खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव है, वहां पर एक्सपेंशन है। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि मकर लगन के जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे फॉलोअर्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, वो एक काम अवश्य करें। वो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या शिवाय नमः, इसका संकल्प ले लें। आपका बृहस्पति जिंदगी भर के लिए अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा अगर 1 साल तक आप पंचाक्षरी मंत्रों की साधना, नमः शिवाय 5 माला सुबह,
5 माला शाम को, 10 माला रोज की करिए और आपका आने वाले कई सालों तक देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे। एक्वेरियस लगन कुंभ लगन या कुंभ राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। ये आपको घर दिलाएगा। अगर आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने घर में किसी भूमि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति त्रिषणाया स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, कुंडली में मारक भी हैं, द्वितीय के स्वामी भी हैं, वेल्थ लॉर्ड भी हैं। और ये आपको आपकी अपनी मातृभूमि में इन्वेस्टमेंट के समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, योगा, इन सब चीजों में आपको रुचि आएगी और बेनिफिट होगा। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, लेकिन आपका कोई पुराना ऑपरेशन पेंडिंग था, उसको करवा लीजिए। तो ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है इस गोचर की, वो भी पूरी हो जाएगी और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। अगर हम लास्ट लगन की बात करें, पाइसेस मीन, यहाँ पर बृहस्पति मरण कारक स्थान में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति आपको फाइनेंशियल गेन्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन दान, दया, धर्म, ज्योतिष, स्पिरिचुअल जगहों पर जाना, पार्टनरशिप्स को एक्सपीरियंस करना, और आपको पता लगेगा कि हर पार्टनरशिप प्रॉफिटिव नहीं होती है। कुछ पार्टनरशिप सीखने के लिए भी होती है कि जीवन में हमें कुछ सीखना है, तो चलो आओ एक पार्टनरशिप करके देखते हैं। तो वो गोचर है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, परंतु नई चीजों की शुरुआत, पराक्रम की शुरुआत, आपकी वाणी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी। आपको मंत्रों को चैंट करना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। 1 साल के अंदर आप जितना चैंट कर सकते हैं, उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, तो वहां पर आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, गुरुओं के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देखिए, अब हम रेमेडीज की बात करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए जितने भी लोगों का गोचर 6, 8 और 12 में हो रहा है, उनको हर रोज सुबह उठकर शिवा सहस्त्रनामा फ्रॉम रुद्र यमला तंत्र, इसको आपको सुनना है या करना है। जिनका गोचर दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या 11वें भाव में उनके लगन के अनुसार हो रहा है, उनको शिवा सहस्त्र नाम लिंग पुराण से 1 साल के लिए सुनना है। और जिनका गोचर केंद्र में हो रहा है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस या 10th हाउस के अंदर, उनको नॉर्मल शिव महापुराण जो महाभारत में है, या आप यूट्यूब पे पहला ही लिंक आपको मिलेगा शिव महापुराण का, और शिवा सहस्त्र नाम का, आई एम सॉरी, नॉट शिव महापुराण, शिवा सहस्त्र नाम, तो उसको आपको रोज जपना है या सुनना है। सो दुष्टाना भाव के बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो शिवा सहस्त्र नाम फ्रॉम रुद्र यमला। अगर 2, 5, 9 और 11 में आपका बृहस्पति का गोचर है तो शिवा सहस्त्र नाम फ्रॉम लिंग पुराण। और अगर केंद्र के अंदर बृहस्पति का गोचर है तो शिवा सहस्त्र नामा, इसको आपको रोज सुनना है। इसके साथ साथ विष्णु जी की आराधना करिए। ओम नमो नारायणाय, ये एक ऐसा मंत्र रहेगा जो बहुत फाइनेंशियल गेन्स आपको देगा। और ये वो समय है जब अभिजीत मुहूर्त के अंदर रोज 11:30 सुबह के 11:30 AM टू 12:30 PM के बीच में आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम को या तो चैंट करें या आप सुने। तो इसके बीच में आगे जाकर अगस्त सितंबर में देवगुरु बृहस्पति वक्र होंगे, फिर वीडियो आएगा, आपको बताएंगे उसके बारे में। फरवरी तक रहेंगे। फिर शनि का भी गोचर होने वाला है, राहु केतु का भी है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी का भला हुआ ना तो आपको भी श्रेय मिलेगा। मैं फिर आऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।